डकैतों ने घर के मालिक को उत्तर पश्चिम की तरफ खदेड़ दिया। वो अभी अभी आए एक अंधे मसाज करने वाले को भी खत्म करने वाले थे, लेकिन तभी उस अंधे ने अचानक उनमें से एक का नाम पुकार दिया। असल में उसकी तेज सुनने की ताकत से उसे पता चल गया था कि उनमें से एक डकैत वही था जिसके साथ उसने कुछ दिन पहले माल बांटा था। अपनी जान बचाने के लिए उसने चाल चली, कहा कि उसे घर में छिपे पैसों का पता है, लेकिन शर्त यह है कि हिस्से में उसका भी हक होगा। डकैतों ने मान लिया। उन्होंने तख्ती के पीछे से सैकड़ों तोले चांदी निकाल ली और उसकी चालाकी से प्रभावित होकर उसे भी 30 तोले दे दिए। डकैतों के जाते ही अंधा अपने आश्रम लौट आया। वहाँ उसके जैसे कई और अंधे साधु रहते थे। उनका गुरु पंडित शिवदास उन्हें अलग अलग घरों में काम दिलवाता था। एक दिन शिवदास ने उसे मुश्किल काम सौंपा। थानेदार की बीवी ने अपने भाई के घाटे पूरे करने के लिए 50 तोले उधार मांगे थे। गुरु ने देने से इनकार किया और अंधे को समझाने भेजा। अंधा जब बीवी के घर पहुंचा तो पहले कहा कि गुरु के पास पैसे नहीं है, लेकिन वो खुद मदद कर सकता है। बीवी को पैसे मिले तो वो बेहद खुश हुई, लेकिन उसी मौके का फायदा उठाकर अंधे ने मसाज के बहाने उसका अपमान कर दिया। सुबह जब थानेदार लौटा तो अंधा निकल पड़ा और जाते जाते उसके सामने ही वो 50 तोले भी वापस ले लिया। बीवी मजबूरी में चुप रही क्योंकि भाई की चोरी उजागर होने का डर था। जाते जाते अंधा धीरे से कह गया, मदद चाहिए तो मेरे घर आ जाना। अगले दिन लाचार होकर बीवी उसके घर पहुंची। सोचा कि इस बार आसानी से पैसे मिलेंगे, लेकिन अंधे ने फिर चाल चली। उसने लिखित कर्जनामा मांगा और हर बार सिर्फ 5 तोले देने की शर्त रखी। बीवी मजबूरी में मान गई, लेकिन बार बार उसके घर जाने पर थानेदार को शक हो गया। पूछताछ में बीवी ने सच्चाई उगल दी। गुस्से से पागल थानेदार सिपाहियों के साथ अंधे के घर पहुंचा। खतरे को भांपकर अंधा सारा सामान लेकर भाग निकला। आखिरकार वो उन्हीं डकैतों के पास जा पहुंचा। बीवी के लिखे कर्जनामे उन्हें सौंप दिए और थानेदार को कहलवा भेजा कि भागते वक्त वो नदी में डूबकर मर गया।